ओके ग्रेट। सो टुडे नेचुरल फिनोमेना जैसे आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो, रेनबोज है, क्लाउड्स, थंडर। व्हाई देयर इज अ रेनबो? क्यों हमें रेनबो दिखता है 7 कलर्स में, विबग्योर जिसे कहते हैं? या थंडर में स्पार्क क्यों होता है, या चार्जेस कहाँ से आते हैं, राइट? थंडर क्यों जनरेट होता है? वी विल डील विथ ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड हम उसके पीछे की साइंस समझेंगे, राइट? सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो अर्थक्वेक, हैव यू एवर, किसी को अर्थक्वेक एक्सपीरियंस है किसी को गाइस? यस सर। कहाँ पे रहते हो आप? दिल्ली, बिहार सर। बिहार, और कहाँ पे बताओ? यस सर। एक्सपीरियंस किया है अर्थक्वेक? यस सर। यस सर, किया एक्सपीरियंस। सो आपको ये पता है कि आप किस जोन में आते हो अर्थक्वेक के, या इंडिया में कौन से अर्थक्वेक जोन्स हैं जो प्रोन टू अर्थक्वेक्स हैं? अर्थक्वेक जोन्स होते हैं, राइट? तो यस सर। इंडिया में, फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में सबसे बड़ा अर्थक्वेक कहाँ पे आया था? क्वेश्चन टू यू ऑल गाइस। सर नेपाल साइड में आया था। तो इंडिया के तो बाहर हो गया ना वो, नेपाल। इंडिया का सबसे बड़ा अर्थक्वेक भुज में आया था, याद है? नहीं है? तो इट इज़ ए जीके क्वेश्चन आल्सो एंड रिलेटेड टू नेचुरल फिनोमेना आल्सो, कि इंडिया का सबसे बड़ा अर्थक्वेक कहाँ पे आया था? भुज पे। कब आया था? इट्स अ होमवर्क टू यू ऑल गाइस, फाइंड इट आउट, ओके? भुज में अर्थक्वेक सबसे बड़ा कब आया था? क्वेश्चन टू ऑल, ठीक है? तो देखो, अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक सब जानते हैं कि धरती का हिलना, ओके? इट्स अ बेसिक आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। लेकिन उसका बिहाइंड द सीन आपका, अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ्स क्रस्ट, राइट? या तो वो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा? टेक्टोनिक प्लेट हिलने की वजह से हो सकता है, नीचे में डेवलप्ड इन प्रेशर हो सकता है। म्यूट कर लेना प्लीज, म्यूट इट योरसेल्फ, ओके। एज अ रिजल्ट ऑफ सेस्मिक वेव्स। अब देखो, हमने वेव्स पढ़े होंगे क्लास 10th में, 11th में आप जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेव्स पढ़ोगे। तो अर्थक्वेक में जो वेव्स डेवलप होती है उनको क्या बोलते हैं हम? सेस्मिक वेव्स। इसका नाम याद कर लो। सेस्मिक वेव्स से आपको एक और चीज मिलेगा, क्या मिलेगा? सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ क्या करता है? जो अर्थक्वेक की रीडिंग नापता है, या सरफेस ऑफ अर्थ में वाइब्रेशन नापता है, ठीक है? सेस्मिक वेव्स को और क्या बोलते हैं अपन? एस वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है? Seismic activities in the area determine the type and the intensity of the earthquake, कि किस तरीके से अर्थक्वेक आया है वो डिसाइड करता है कि कितनी वो तबाही मचाएगा, या उसका असर या उसकी इफेक्ट्स व्हाट विल बी, कि उसको आप तक पहुंचेगा तो आप उसको कैसा एक्सपीरियंस करोगे, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिहार में रहते हैं उनको अर्थक्वेक बहुत हल्का मिलता है कि बहुत जोर से मिलता है? बहुत हल्का, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। और उसके नीचे आप आ जाओ, झारखंड, उड़ीसा, इस साइड आ जाओ। कभी सुना है कि उड़ीसा में अर्थक्वेक आया है? सुनामी तो आते रहता है। नो सर, नो। नहीं अर्थक्वेक सर, कभी आया नहीं है? सुना। नहीं आया है। नो सर। तो आपको ये पता है कि इंडिया जो है, इंडिया में एक है हमारा हिमालय। हिमालय इज द न्यूली फाउंड या यंगेस्ट माउंटेन्स में आता है, यंगेस्ट माउंटेन्स में आता है इंडिया। इंडियन हिमालयन रेंजेस कम्स इन, इंडिया नहीं बन रहा मुझसे, शेम फॉर मी, बट या चलो। इंडिया का जो आपका काइंड ऑफ दिस इंडिया लुक्स लाइक, नहीं, आई एम बैड एट ड्राइंग, ओके। तो इंडिया में आपका जैसा भी बना रहे हो, खाली समझाना है, कौन सा फोटोग्राफी करनी है आपको। यस, देखो हिमालयन रेंजेस,
हिमालयन रेंजेस आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। वर्ल्ड में यंगेस्ट माउंटेन में हिमालयन रेंज आती है। क्यों? क्योंकि जब अर्थ क्रस्ट मूव हो रहा था तो इंडियन प्लेटू, इंडिया का जो प्लेटू है वो आके एशियन प्लेटू से आके टकराया था, एंड तब जाके हिमालयन माउंटेन्स क्रिएट हुए थे। राइट? समझ आ रहा है? तो उस रेंज में अभी भी मूवमेंट चलती है, एंड पर ईयर वहां पे लैंड खसकती है। पर ईयर इसका कैलकुलेशन है कि पर ईयर इतना इतना इंच वो खसकता है। तो दैट्स वाई उसकी वजह से आपको दिल्ली साइड, नेपाल साइड आपको ज्यादातर सुनने मिलेगा कि अर्थक्वेक आते हैं। राइट? अब व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक? Anybody can read it out? What causes an earthquake? What causes an earthquake? Anybody can read it out, guys. आपकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस होते रहेगी साथ में। Earthquakes are caused due to sudden tectonic movement in the earth crust. When the tectonic planets slide over one another, there is a cause of oranging, which result in earthquakes and volcanoes. These disturbances cause vibration that spread in all directions as there is a relative motion of these plants. There is stress built up, which breaks by releasing the storage energy now as shock waves. ओके, ग्रेट। देखो, अर्थक्वेक्स आर कॉज ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स। तो हमारा एक वर्ड आता है नया, टेक्टोनिक मूवमेंट्स। अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या होती है। राइट? टेक्टोनिक मूवमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। तो अपना एक और क्वेश्चन आता है कि अर्थ क्रस्ट किससे किससे बना है। अपन आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे अर्थ के बारे में भी। तो व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड ओवर वन अनदर, जब प्लेट्स अपने ऊपर और नीचे खसकती है, म्यूट कर लेना प्लीज। ओके, जब टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ की खसकती है तब आती है अर्थक्वेक। तो टेक्टोनिक प्लेट्स आपको दिख रहा है नीचे, टेक्टोनिक प्लेट्स देखो, these आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। जो इंडिया आके हिमालय, टेक्टोनिक प्लेट रहती है वो तो ऊपर रहती है ना, ऊपर जब वो आपस में टकराती है जब आता है ना अर्थक्वेक। देखो यानी कि नीचे रहती है आपस जब भी ये प्लेट मूव होगी तो ये ऊपर की सारी चीजों को हिलाएगी। ठीक है? और इससे जनरेट क्या होगा? सेस्मिक वेव जनरेट होगा। ठीक है? सेस्मिक वेव जनरेट होती है जब भी आपका टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है। अंडरस्टूड? तो टेक्टोनिक में। प्लेट्स सर के मूवमेंट के वजह से आपका अर्थक्वेक आता है। ठीक है? या सडन बिल्ड ऑफ प्रेशर ड्यू टू इंटरनल मेंटल में प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, उसको निकलने का जगह नहीं मिलता। समझ लो प्रेशर कुकर टाइप का, अंदर में प्रेशर डेवलप हो रहा है और उसको निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। तो जब भी उसको कोई जगह मिलेगा वो सबको हिलाते हुए निकलेगा। ठीक है? दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई द अर्थक्वेक कम्स। तो अर्थक्वेक को नापने, अर्थक्वेक से कौन सी वेव बनती है? आप लोग ने बोला सेस्मिक वेव बनती है। तो सेस्मिक वेव्स को नापते किससे हैं? सेस्मोग्राफ से। किससे नापते हैं अपन? सेस्मोग्राफ। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द वाइब्रेशंस ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है? यूज्ड फॉर मेजरिंग, ये नीचे में जो है आपका सेस्मोग्राफ है, नीचे जो है आपका सेस्मोग्राफ है। अंडरस्टूड? दिस इज द सेस्मोग्राफ। ये ऐसा हिलते रहता है, एंड जब भी वाइब्रेशंस आती है तो वो प्लॉट करता है कि कितना आपका वाइब्रेशन आया है। ये लाइक दिस यहाँ पे एक पॉइंटर है, ये हिलते रहता है। ठीक है? अब जब भी वेव्स आती है रिजल्टिंग इन अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है? तो सेस्मिक वेव्स के कारण आपका अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस होता है। एक और चीज हम सुनते हैं कि 7 पॉइंट का अर्थक्वेक आया था। आप लोग ने न्यूज में सुना होगा कि 7 स्केल का अर्थक्वेक आया, या 5 स्केल का अर्थक्वेक आया, या 8 स्केल का अर्थक्वेक आया। ये स्केल क्या है? या 8 पॉइंट का अर्थक्वेक आया। राइट? व्हाट इज दिस? यानी मतलब मिनट्स तो नहीं, कितने देर तक आया? ना,
दिस आप कह रहे हो 7 स्केल। दिस इज रिक्टर स्केल, कि जिस एनर्जी का आपका अर्थक्वेक आता है, लाइक 8 इज वेरी हाई, 8 इज वेरी हाई, समझ रहे हो, 8 बहुत ज़्यादा है। अगर 8 स्केल का अगर इंडिया में आता है तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा। वो जहाँ जनरेट होता है वहाँ पे 8 का रहता है, लेकिन इंडिया तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो जाता है, स्टिल 6-7 पहुँचता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल। मतलब इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को हम किस में बताते हैं, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को हम बताते हैं रिक्टर स्केल में। अंडरस्टूड गाइस? रिक्टर स्केल क्या होता सर है? एक क्वेश्चन है हाँ बताओ। सर, जैसे कि मान लो अगर दिल्ली में अर्थक्वेक आया है, हाँ तो सर दिल्ली के आधे लोगों को ही पता लगता है कि दिल्ली में अर्थक्वेक आया और आधों को मतलब महसूस नहीं होता। जैसे ये बीच में आया था दिल्ली में, तो हाँ कहते दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, तो सर ऐसा क्यों होता है? मतलब अर्थक्वेक दिल्ली में आया तो सबको महसूस होना चाहिए ना कि आया है। राइट, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम रहती है ना, और बहुत कम टाइम के लिए आती है। अच्छा, रीसेंट अर्थक्वेक कहाँ पे आया था, ये और करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो दिल्ली हमारे, में ही आया था सर। नहीं, वर्ल्ड में सबसे अच्छा अर्थक्वेक जो अभी पूरी तबाही मचा के गया है। सर वो क्या है, तो वो तुर्की है सर, तुर्की। सीरिया में, सीरिया में था सर। सीरिया में, राइट, सीरिया में आपका अर्थक्वेक आया था, राइट, राइट और रॉन्ग गाइस? सीरिया एंड टर्की। गाइस आप लोग हेडफोन यूज कर रहे हो? आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग, ओके ग्रेट, ठीक है, तो आप पूरा अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक, तो सबसे बड़ा अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया था हमारा सीरिया एंड टर्की में। ठीक है, तो उसकी रिक्टर स्केल कितनी थी, व्हाट वाज द सर स्केल? 8 से ज्यादा, 8 हो गया, 8 से ज्यादा होगी क्योंकि तबाही ज्यादा मचाई थी सर उसने। 9 का था सर, राइट, 9 पॉइंट कुछ था। राइट, मतलब आप समझो, आपको क्वेश्चन आएगा कि रिक्टर स्केल 5 ज़्यादा तबाही मचाएगा कि 8 ज़्यादा तबाही मचाएगा, तो आपको आंसर में लिखना है कि 8 ज़्यादा तबाही आठ। मचाएगा, राइट। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में आपका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक जोन्स आर इन इंडिया, या टोटल कितने टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक जोन्स है। तो आप बोलोगे हमारे पास टोटल 5 नंबर ऑफ जोन्स में बांटा गया है टोटल। तो थंडर स्टॉर्म मतलब जो बादल, जो बारिश करेंगे या जो बादल बिजली गिराएंगे, बिजली मतलब उतना हैवी बादल होगा, तो इसको कैसे बनता है? एनीबडी हैव एनी कोई प्लान है, कोई थिंकिंग है, थिंकिंग अबाउट है, कोई ओपिनियन है, एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? थंडर स्टॉर्म, देखो ठंडर नहीं बोल रहा हूँ, थंडर स्टॉर्म बोल रहा हूँ, ठीक है, वो तूफान जो बिजली लाती है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स। इसमें आपका टेक्निकल मैं आपको बताऊंगा, आप लोग बेसिक आइडिया बताओ कि कोई भी तूफान आता है या कोई बहुत बारिश वाला बादल आता है, तो गर्म हवा के कारण। गर्म हवा कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आप लोग से, आप लोग बोलो वार्म, अब किसी ने बोला कि वार्म हवा की वजह से होता है, तो वार्म हवा कहाँ से आएगा? देखो, जो से हम सर खाना जब सर बनाते हैं वो गर्म ऊपर हवा जाके गर्म होता सर गर्म हवा जब ठंडे में बदलती है तब थंडरस्टॉर्म अब देखो, बनता है। आपका एक है आपका प्लैनेट, मतलब लैंड एरिया, एक है आपका सी एरिया, ठीक है, तो आपकी गर्मी किधर ज़्यादा होगी, एक बात बताओ, इधर ज़्यादा होगी, इधर ज़्यादा होगी? लैंड एरिया के तरफ। लैंड एरिया में ज़्यादा होगी, ओके, दिस इज़ योर सी। अब सी तो है, ठीक है, अब उसकी हाइट भी है। अब गर्म हवा ज़्यादा हल्की होती है कि ठंडी हवा ज़्यादा हल्की होती है? गर्म हवा। गर्म हवा हल्की होती है,
यस और नो गाइस? किसकी, कौन हल्का कौन सा होता है, कोल्ड एयर और वार्म एयर? क्लास 10 स्टूडेंट्स, टेक्निकल साइंस, आप लोग आगे जाके साइंस लोगे, इंजीनियरिंग करोगे, तो कोल्ड एयर ज़्यादा हल्की होती है कि वार्म एयर? वार्म एयर आपकी हल्की होती है, राइट? तो व्हेनेवर आप वार्म एयर के आसपास अगर कोल्ड एयर है तो आपका क्या होगा, देयर विल बी अ प्रेशर डिफरेंस और फ्लो ऑफ एयर। तो क्या होगा इसमें कि आपकी जितनी कोल्ड एयर है वो नीचे जाएगी एंड वार्म एयर आपका ऊपर जाएगा। समझ आ रहा है? वार्म एयर आपका ऊपर जाएगा। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज, ठीक है? तो आपका जब भी ट्रोपोपॉज के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा कंडेंस होने लगेगा। अंडरस्टूड? तब यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका स्टॉर्म मोशन। हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में कि ट्रोपोपॉज या ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर क्या क्या होते हैं, राइट? तो यहाँ से हमारा क्लाउड बनना स्टार्ट होता है। अंडरस्टूड? एंड आपका बेसिक क्वेश्चन अगेंस्ट कम कि थंडर कैसे होता है? थंडर कैसे यस होता सर, है? ठंडा कैसे होता है ये बताना है। थंडर आप बताओ, बाकी लोग गिव द आंसर कि थंडर, बिजली गर्जना कैसे होती है? सर, बादल के टकराने से। बादल के टकराने से। ओके, तो बादल टकराते कैसे हैं? बादल कैसे टकराते हैं? सर दोनों का वेट और हाँ, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा हेजी है गाइस। ओके, देखो सब। सर बोलो। बादल ऊपर में फ्रीज होके एक दूसरे से टकरा जाते ओके, तो देखो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो आपस में रगड़ खाते हैं। तो रगड़ खाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपने पढ़ा है? यस सर। तो आपका थंडर इज अ कॉज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं और जितना डेंस होगा तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा डेंस क्लाउड होगा, अगर किसी दूसरे क्लाउड से वो घर्षण हो रहा है तो वो क्या करेगा, देयर विल बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के कारण से आपका थंडर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, थंडर के बारे में अपन नेक्स्ट क्लासेस या कमिंग क्लासेस में बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। जब अपन करंट पढ़ेंगे कि उसमें चार्जेस किस टाइप की होती है, कितना वोल्ट होता है। गाइस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपके घर में कितना वोल्ट होता है सब जानते हैं? 220 वोल्ट। ओके, आपके ट्रांसफार्मर लाइन में कितना होता है? 11 केवी। जो आप रावण वाले स्ट्रक्चर देखते हो जो फील्ड खेतों में लगे होते हैं उसमें 66 केवी होता है। ट्रेन के ऊपर 20,000 वोल्ट होती है। ठीक है, थंडर में कितना वोल्टेज होता है? 50,000। एनीबडी गेसेस? और गूगल इज फ्री गाइस, जस्ट गूगल। सर उसमें कहते हैं वेव्स जो होती है वो सर ज्यादा होती है उसमें क्योंकि एक बार 3-4 लाख वोल्ट होगा शायद। एग्जैक्ट बताओ कितना होता है थंडर में? थंडर वोल्टेज कितना होता है? आप एक बार देखो। 300 मिलियन वोल्ट। 300 मिलियन वोल्ट्स गूगल किया गया। यस सर। ग्रेट। चलो, 300 मिलियन वोल्ट्स होते हैं। 300 मिलियन मतलब 300 मिलियन इज एक्सट्रीमली ह्यूज। अंडरस्टूड? 300 मिलियन इज एक्सट्रीमली ह्यूज। 300 मिलियन वोल्ट्स, अगर आप सोचो कि इसको आप स्टोर कर लिए तो आपकी आधा बिजली तो यहीं से पैदा हो गया, राइट? आधा क्या, उससे ज़्यादा ही हो गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कॉज ऑफ थंडर, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ठीक है, थंडर स्टॉर्म कैसे बनता है हमने देखा। डन गाइस? तो आज का क्लास कैसे लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लगा। समझ आया? अलग अलग चीज सीखा? यस सर।
ठीक है। यस सर यस। तो साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ अपन क्वेश्चन भी बनाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी जानते रहेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं लिया है, 2-3 दिन का ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज में आपका सीईटी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है टीडीसी क्लास की ऐप में। जिन्होंने नहीं लिया है वो जाके ले लो सीईटी टेस्ट सीरीज। जैसे क्वेश्चन नए पैटर्न के आएंगे उसी के हिसाब से आपका टेस्ट सीरीज है। जैसे आप सीबीटी में बैठ के एग्जाम दोगे वैसा आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट गाइस? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंग्लिश की क्लास अपन नेक्स्ट डे करेंगे। डन? ओके सर।